जब तक सुप्रीम कोर्ट का फटकार नहीं लगा। और 2 कुकी समुदाय के महिलाओं का 3 महिलाओं का जो नंगा घुमाया गया, रेप किया गया, हत्या किया गया, वे वीडियो वायरल जब तक नहीं हुआ, पूरे देश का जो सवाल बना, इस दबाव में आकर के सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38 सेकेंड बात रखे हुए भी विपक्षी दलों पर ही दोषारोपण। इस लेकर केंद्र की मंशा नहीं है जो मणिपुर का हिंसा रुके और वहाँ शांति बहाल हो। तो ध्रुव सत्य है कि इंडिया एनडीए को शिकस्त देगी। अगर यह नहीं होता तो देश की प्रधानमंत्री इंडिया शब्द के बारे में अब ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लगे जो कि किसी प्रधानमंत्री या किसी भी देशवासियों के लिए शर्म की बात है। कभी इसको मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं, कभी अंग्रेज़ों के वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ देते हैं। परिवार का नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से विभत्स घटना किया जाना, यह तो स्पष्ट दिखलाता है जो भाजपा के जरिए ये सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और इस तरह की घटना हम बछवाड़ा में देखते हैं, और फिर हम यदि पकठौल आते हैं, पकठौल में भी इस तरह की घटनाओं को देखते हैं जो विगत दिनों आपने देखा, जो वहाँ वीडियो वायरल करके किस तरह से लड़की के साथ संगीत सिखाने के नाम पर वो लड़की को वहाँ बुला करके और उसके साथ भाजपाई अपराधियों ने कैसे कुकृत्य किया, और फिर वीडियो वायरल करके इस तरह से पूरे ज़िले में इस तरह का वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई, जो यहाँ बिहार में जो है अपराधी इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं माले कार्यालय में हूँ। यहाँ पर माले के कई कार्यकर्ता हैं। माले के जिला सचिव दिवाकर जी हैं, पूर्व सचिव रुद्रदेव वर्मा जी हैं, और खगड़िया से माले के पूर्व जिला सचिव सुभाष जी हैं। मैं अभी जिले और राज्य संबंधित कई मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैं माले के जिला सचिव दिवाकर जी से जानना चाहता हूं, अभी देश में मणिपुर को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 मई से मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू हुआ और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? मणिपुर की हिंसा कब, यानी कहिए मणिपुर में आग कब बुझेगी, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो फ्रंट लाइन बेगूसराय के दर्शक को भी हम शुक्रिया करते हैं आपको, जो आप हमारे कार्यालय पर आए और बात कर रहे हैं। मणिपुर जो हिंसा आप देख रहे हैं, आज लगभग 3 माह हो चुका है और ये भाजपा का सत्ता प्रायोजित हिंसा है, और इस हिंसा के आग में आज मणिपुर जल रहा है। और 2 समुदाय वहाँ मुख्य रूप से है, एक रूरल समुदाय है मैती, और दूसरा कुकी समुदाय है, जाति है, जो SC ST में आता है। और वहाँ पहाड़, जंगल, ट्राइबल इलाके में बसा हुआ है। और ख़ास करके ये भाजपा डबल इंजन की सरकार जो है, मैती समुदाय के युवाओं को उस्का करके और हथियार से लैस करके कुकी समुदाय के ऊपर हमला करवाया गया है। वह हमला सत्ता प्रायोजित है, इस लेकर के लगातार चल रहा है। और वहाँ इस हमला को लेकर सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है, तीखी भर्त्सना हो रही है। देखिए, सरकार का जो भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के हैं, मणिपुर के सवाल पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का फटकार नहीं लगा, और 2 कुकी समुदाय के महिलाओं का 3 महिलाओं का जो नंगा घुमाया गया, रेप किया गया, हत्या किया गया, वे वीडियो वायरल जब तक नहीं हुआ, पूरे देश का जो सवाल बना, इस दबाव में आकर के सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38 सेकेंड बात रखे हुए भी विपक्षी दलों पर ही दोषारोपण किए। इस लेकर केंद्र की मंशा नहीं है जो मणिपुर का हिंसा रुके और वहाँ शांति बहाल हो।
क्योंकि ये हिंसा कैसे रुकेगी? 90 दिन 3 महीना होने जा रहा है, 3 समुदायों के बीच हिंसा जारी है, ये कैसे रुकेगा? ये हिंसा अभी केंद्र सरकार प्रायोजित है और 2024 का लोकसभा चुनाव है। हिंसा और नफरत के सहारे ही मोदी सरकार सत्ता वापसी चाहती है। इस लेकर जब तक मोदी सरकार को देश की जनता उखाड़ नहीं फेंकेगी तब तक हिंसा नहीं रुकेगी। इस बीच में जो इंडिया गठबंधन बना विपक्षी दलों का, उसके ज़रिए लगातार कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी गए, मणिपुर दौरा किए, फिर सांसद सत्र जो चला मानसून सत्र, इसमें विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जब सवाल उठाया तो उसका माइक बंद कर दिया गया। आप सांसद संजय सिंह सवाल उठाए, सस्पेंड कर दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ लोकतंत्र देश में बहाल हो, संविधान से सरकार और देश चले, इसके लिए तमाम विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन बना है, इससे मोदी और शाह सरकार घबरा गई है, दिशा विहीन हो चुकी है। और हम लोग का कोशिश है जो देश के इतिहास, आज़ादी से लेकर अब तक जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को ही भाजपा बदल करके हिंदू राष्ट्र थोपने की जो कोशिश है, मनुवादी संविधान थोपने का जो कोशिश है, आप देखें किस तरह दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन वे मंत्रों उच्चारण से हुआ। जो आज तक ज्ञान विज्ञान से देश चला, आज मोदी सरकार वो मंत्रों उच्चारण और अंधविश्वास, पाखंड, नफरत और हिंसा से देश चलाना चाहते हैं। जस्ट इसी के खिलाफ अगर आप देखिए, महिला पहलवान खिलाड़ी उसी दौर में जो उनके साथ यौन शोषण हुआ, भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह के जरिए, वे न्याय के मांग को लेकर के बैठी हुई थी, उस पर लाठी बरस रहा था। दूसरे तरफ संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जबकि एक तरफ भाजपा कहा या हम दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके हम देश के सिर को ऊंचा कर रहे हैं, उनको स्थान दे रहे हैं। दूसरे तरफ संसद भवन के आयोजन में राष्ट्रपति को न्योता नहीं मिला। आज दलित आदिवासी पर लगातार हमला, अल्पसंख्यक ये हमला जो घटना जो हो रही है, आपके हिसाब से आपने जो कहा, ये राजनीति प्रेरित है? जी, ये भाजपा की राजनीति और सत्ता प्रायोजित दंगा है और इसके खिलाफ लोग भी सड़कों पर आ रहे हैं। आज मणिपुर के जो न्याय पसंद जनता है, दलित आदिवासी महिला पुरुष है, वे मणिपुर में बीजेपी सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ा हुआ है। वहाँ मांग है एन बीरेन सिंह जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए। इस मांग को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मणिपुर का जनता पहुंच चुका है। क्या सर इस बार का चुनाव 24 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए, क्या लग रहा है? देखिए, खासकर कि देश की जनता और देश की जनता में देश की युवा वर्ग यूथ इंडिया का नारा दे करके मोदी युवाओं को दिग्भ्रमित करके 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपये, काला धन वापस ला करके दूंगा, शिक्षा में बहुत सुधार करूंगा, यह सब चीज़ अब हिंदुस्तान के युवा वर्ग समझने लगे। आज दुनिया के अंदर जितनी बेरोज़गारी भारत के अंदर है, उतनी कहीं नहीं है। आपने कहा बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार, तो लोग सड़क पर बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अपनी आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, इसको लेकर के भाजपा सरकार भिन्न भिन्न तरह का, जैसे मणिपुर की घटना, कभी कोई घटना, कभी कोई घटनाओं को लेकर के आम जनताओं के बीच में एक शुभ गुफा छोड़ देते हैं और इस लेकर के, लेकिन अब जनता और युवा वर्ग भी समझने लगा है और धीरे धीरे अब रोड पर उतरने लगे हैं
और इसका नतीजा आप 24 के चुनाव में आप देख लेंगे। 24 के चुनाव के कुछ महीने बचे हैं, क्या इस बार इंडिया एनडीए को शिकस्त देगी, क्या लगता है आपको? यह तो ध्रुव सत्य है कि इंडिया एनडीए को शिकस्त देगी। अगर यह नहीं होता तो देश की प्रधानमंत्री इंडिया शब्द के बारे में अब ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लगे हैं जो कि किसी प्रधानमंत्री या किसी भी देशवासियों के लिए शर्म की बात है। कभी इसको मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं, कभी अंग्रेज़ों के वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ देते हैं। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा है, यही मोदी इंडिया के बारे में अपना नारा था और आज उसी के विरुद्ध में, इंडिया के विरुद्ध में बोलना शुरू कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनमें कितनी बौखलाहट है, इनके अंदर भीतर इस इंडिया शब्द से कितना भयभीत है। कल यही मेक इन इंडिया और क्या क्या इंडिया के बारे में नारा देते रहते थे, और आज विपक्ष की एकता से कहीं डर रहे हैं? जो इतनी बड़ी एकता 14 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ और 24 से पहले ये इतनी बड़ी 28 दलों का एकता एक सूत्र में बंध गया, इसको लेकर उनको कहीं भाजपा को, कहीं एनडीए को चिंता का विषय है? बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं रहता तो इंडिया शब्द पर ऐसे कटाक्ष जो कोई भी भारतीय नहीं कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया शब्द उसमें है, ये सब लाया। वो मुजाहिदीन किया क्या है, एक आतंकवादी संगठन से जोड़ा गया एक। तो आप सोच सकते हैं इंडिया के शब्दों को आतंकवादियों के द्वारा के अथी से जोड़ा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर इसको जोड़ा जा रहा है। ये शब्द विदेशी है, आज तो यह विदेशी हो गया। लेकिन जब आप इंडिया शाइनिंग, मेड इन इंडिया, क्या क्या इंडिया आप नारा देते थे, उस समय नहीं था। इससे चुनाव 24 में होने जा रहा है, महागठबंधन का नया नाम इंडिया दिया गया और इस बार चुनाव अहम है। 24 का चुनाव बहुत बड़ा अहम है। क्या इस चुनाव में महागठबंधन जो नया नाम इंडिया रखा गया है, क्या इंडिया का नेता कौन होगा? क्या लगता है कौन नेता आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए, अभी नेता की सवाल नहीं है। आप 1977 का चुनाव देखे होंगे, 1977 में श्रीमती गांधी के विरुद्ध में देखे हों, और जब सांसद लोग चुन करके गए तो नेता अपने आप वहाँ उभर करके आया। आप उसी तरीके से 88-89 में देखेंगे, कोई नेता नहीं था, विपक्ष था, एक गठबंधन के तहत चुनाव में था और राजीव जी जैसे लोगों को पीछे करके वहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह नेता चुने गए। और उस समय भी आप नेता की बात करते हैं तो पहले नेता देवीलाल जी को चुना गया और देवीलाल जी ने माला उठा करके विश्वनाथ। क्या लगता है आपको महागठबंधन में कौन नेता होना चाहिए, कौन किसके नेतृत्व में? देखिए, ये तो अभी महागठबंधनों की बैठक चल रही है। पहले बिहार में हुआ, फिर बंगलोर में हुआ, फिर बम्बई में होने के लिए जा रहा है। वहाँ अपने आप इसका नेता चुन लिया जाएगा, इस पर अभी कुछ कहना। माले के पूर्व सचिव चंद्रदेव वर्मा जी हैं। जिले में जो हाल के दिनों में जो घटना बढ़ी है, खास करके बछवाड़ा की घटना, जो जिले को शर्मसार ये घटना ने किया है, एक नाबालिग 10 साल वर्ष की लड़की के साथ, इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो ज़िले में घटनाएं घटित हो रही है और ख़ास करके बछवाड़ा में जो घटना घटी है, निश्चय ही दिल दहलाने वाली और विभत्स घटना है। इसकी घोर निंदा हम करते हैं और हमारी टीम कल गई हुई थी, जिसमें मैं खुद भी था, हमारे ज़िला सचिव और हमारे साथी दीपक सिन्हा, बैजू सिंह, मोहम्मद मुबशीर, ये लोग हम लोग गए हुए थे। हम लोगों ने जाकर के पूरी चीज़ों को देखा, जो कैसे विभत्स तरह से वो घटना घटी है। जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, जैसे आपने बछवाड़ा गए, घटना स्थल पर गए, परिजनों से आपने मिला, क्या लगा आपको? ये घटना का क्या कारण? ये
घटना देखिए, जो घटना को अंजाम देने वाला तो भाजपा ही है, और वो इतना इस तरह से किया है जो कहिएगा तो वो दोनों परिवार, जो पीड़ित परिवार है वो और अंजाम देने वाला जो है वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहा है, कोई अलग नहीं रहा है, कोई उससे दुश्मनी भी नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उस परिवार का नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से विभत्स घटना किया जाना, यह तो स्पष्ट दिखलाता है जो भाजपा के जरिए ये सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और इस तरह की घटना हम बछवाड़ा में देखते हैं, और फिर हम यदि पकठौल आते हैं, पकठौल में भी इस तरह की घटनाओं को देखते हैं जो विगत दिनों आपने देखा, जो वहाँ वीडियो वायरल करके किस तरह से लड़की के साथ संगीत सिखाने के नाम पर वो लड़की को वहाँ बुला करके और उसके साथ भाजपाई अपराधियों ने कैसे कुकृत्य किया, और फिर वीडियो वायरल करके इस तरह से पूरे ज़िले में इस तरह का वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई, जो यहाँ बिहार में जो है अपराधी इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। तो ये भाजपाई अपराधियों के जरिए योजनाबद्ध तरीके से किया। प्रशासन ने तो पूरी सक्रियता दिखाते हुए लोगों को गिरफ्तार जन किया है। जी, ये सराहनीय कार्य है। एसपी ने इसमें तत्परता दिखाई है। दोनों घटना में उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए और तुरंत ही गिरफ्तार करने का काम किया। और ख़ास करके बछवाड़ा में तो हमने देखा जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे, वहाँ के नौजवान लोग थे, काफ़ी उस पर तत्पर थे, सजग थे। उसने लड़की को मार करके और अपने वो घर के बेसमेंट में जो गाड़ दिया था, तो उसकी घेराबंदी करके लोग चौकस रहा, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, और तब पुलिस ने खुद एसपी ने वहां पहुंच करके और घटना का ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद खुदाई करवा करके उसको निकाल बाहर किया। तो इसमें तो ये तत्परता है। हम ये कहना चाह रहे हैं जो कुल मिलाकर के ये भाजपा योजनाबद्ध ढंग से जो कैसे जिला प्रशासन है या फिर मान लीजिए बिहार की सरकार है, इसको बदनाम करके और एक अशांति का वातावरण पैदा करके हम चुनावी फसल काटें, इस ओर बढ़ने का क्रम जारी है। जैसा कि आपने अभी हमारे जिला सचिव से सवाल किया मणिपुर के सवाल पर, हम उससे अलग इसको नहीं देख रहे हैं। चूँकि हम देख रहे हैं जो वहाँ हिंसा जो है वो सत्ता प्रायोजित है, और यहाँ भी बिहार को अशांत करने का ये सत्ता प्रायोजित खेल चल रहा है। और कुल मिलाकर के देखेंगे तो खुद हम दावे के साथ कह सकते हैं जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो हमेशा से उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा ही रही है जो मानव लाश पर चढ़ कर के ही वो चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री बने हों या दिल्ली के प्रधानमंत्री बने हों, और फिर आगामी वो लोगों के लाश पर चढ़ कर के ही 24 का नैया चुनावी नैया ये पार करना चाहते। यही भाजपाई साजिश। बेगूसराय ज़िले में आपको याद होगा होली में ही ऐसी एक नाबालिग 2 बच्चों के साथ घटना हुई। उसके बाद पकठौल, बछवाड़ा, ये घटना लगातार होते जा रही है। क्या आप राजनीतिक दल के नेता हैं, माले के हैं, क्या इस घटने को कैसे, इस तरह की घटना को कैसे रोका जाना चाहिए? क्या आप सरकार, पुलिस प्रशासन और समाज से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो निश्चय ही ये जो हमने आपको बताया जो भाजपा की एक प्लानिंग है, जो प्लानिंग मान लीजिए इस तरह का माहौल बना करके और तब पूरे समाज को, राज्य को अस्थिर करने की है। दूसरी बात, जहाँ तक आप कहते हैं कि इसको रोके जाने का सवाल, तो निश्चय ही हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी इस तरह के लोग हैं वो एकजुट होकर के यदि इसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो इसको रोक पाना बड़ी कठिन होगा। हालांकि हैं वो ताकत हैं जो मान लीजिए नीचे से इसके खिलाफ़ में आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ दिखलाई पड़ रहा है, जो चीज़ आप बेरोज़गारी के सवाल पर ही आपने सवाल किया, जो व्यापक आंदोलन नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जो भी आंदोलन होते हैं तो वो जो स्थापित मीडिया है आज के दौर में, वो स्थापित मीडिया यदि सकारात्मक आंदोलन होगा तो उसको कहीं भी वो दिखाने का काम नहीं करेगा। भले मान लीजिए आपके ज़रिए लोगों तक बातें पहुंच पा रही है, लेकिन जो स्थापित जो चैनल्स हैं, जो टीवी है,
वो इसको नहीं दिखा करके बल्कि उसका काम ही रह गया है सत्ता का चाटुकारिता करना। तो इसके ज़रिए अभी का दौर जो है इसी तरह का बना दिया गया है जो लोगों में एक हताशा का दौर आया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो आक्रोश देख रहे हैं विभिन्न घटनाओं को लेकर के, कल ही हम जो बछवाड़ा में देखे व्यापक लोगों में आक्रोश था। आप क्षेत्रीय सांसद को किस रूप में देख रहे हैं, उनके कामकाज को किस रूप में देख रहे हैं? क्षेत्रीय सांसद को तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ कोई काम तो हो नहीं रहा है, कोई काम उन्होंने किया नहीं है। सिर्फ वो जिस तरह का नफरती वातावरण पैदा करने की बात है और गाहे बगाहे इस तरह का बयान दे करके लोगों को उत्तेजित करने का काम, यही काम इन्होंने किया है। लोकसभा के चुनाव के कुछ महीने रह गए, क्या लग रहा है जो महागठबंधन से कौन नेता होंगे लोकसभा के? अब देखिए वो तो कौन नेता होंगे यह तो जिम्मेवारी हमने जहाँ पर दे दिया है तय वो करेंगे। हम तो यहाँ मान लीजिए एक कार्यकर्ता हैं और हमको जो तय करके वहाँ से आएगा हम उसको लागू करेंगे। क्या लगता है कौन कौन महागठबंधन से, जिसमें राजद है, जदयू है, माले है, कम्युनिस्ट है, कौन चुनाव लड़ेंगे इस बार? क्या कैसा लगता है, कैसा माहौल है? अब देखिए चुनाव लड़ने के लिए तो वो सीट शेयरिंग का मामला बनता है जो बेगूसराय किनके खाते में जाता है, और तब मान लीजिए जो उस दल पर निर्भर करता है जो उसके कौन नेता होंगे। यहाँ पर कोई इस सवाल पर कोई मतभेद नहीं है जब फलाने ही नेता होंगे और फलाने दल के ही कैंडिडेट होंगे। ये जो मान लीजिए इंडिया गठबंधन बन गया है तो इंडिया गठबंधन पर सारे दलों का भरोसा है, हम लोगों का भी भरोसा है जो वो तय कर देंगे उस आधार पर यहाँ चुनाव अभी तय कुछ क्यास नहीं लगाया जा रहा जो कौन हो सकते हैं ये सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कोई अनुमान, कोई नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं है। क्या लग रहा है जो तनवीर हसन इस बार चुनाव लड़ेंगे? अब तनवीर हसन लड़ेंगे, क्या करेंगे वो तो उनका मसला है, उन्हीं से आप पूछ सकते हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। हम तो इतना ही कहेंगे जो इंडिया गठबंधन तय करेगा हम उसको लागू करने वाले सिपाही। अभी हम माले कार्यकर्ता से बात कर रहे थे, राजनीतिक सामाजिक कई बिंदुओं पर इनसे बात हुई, चर्चा हुई। तीनों माले के कार्यकर्ताओं ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, अपनी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।